नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव इसमें मेदांता अस्पताल में भर्ती है। पूरे देश भर से उनके स्वस्थ होने की दुआएं चल रही हैं, हवन यज्ञ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सैफई का पूरा परिवार, पूरा यादव घराना और तमाम जो विपक्षी दल के नेता भी हैं, सभी लोग कल मेदांता पहुंचे और लगातार मिलने की जो प्रक्रिया है जारी है। लेकिन एक शख्स कहीं ना कहीं इस पूरे फ्रेम से गायब हैं। उनका नाम है अपर्णा यादव। उनके बेटे प्रतीक यादव की वो वाइफ हैं। आखिर वो क्यों नहीं आ रही है, अपने आप में सवाल है। मैंने सोशल मीडिया पर देखा, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बातचीत करना, इस मुद्दे को रखना जरूरी है कि अपर्णा यादव ऐसा क्या हो गया कि अपर्णा यादव वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। डिम्पल यादव वहाँ पे हैं, अखिलेश यादव हैं, प्रतीक भी आए थे एक बार, और शिवपाल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, सभी लोग वहाँ पर हैं, रामकुमार यादव जी हैं, लेकिन अपर्णा यादव कहाँ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस समय किसी परिचय की नाम होता भावसी यादव जी हैं। सवाल आपसे भी यही है कि ऐसा क्या है कि पूरा सैफई परिवार वहाँ पहुँचा है, नेताजी की दुआएं हो रही हैं, पूरा देश मतलब विपक्षी दल के नेता भी वहाँ पहुँच रहे हैं, अपर्णा यादव कहाँ गए हैं? ये तो सोचनीय है, सोचना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उन्हें आना चाहिए। अपने पूरे भारतवर्ष के हर कोने से नेताजी के स्वास्थ्य का सुन करके सभी लोग आ रहे हैं। इवन मैं भी चूँकि मैं तो द्वारका में ही रहती हूँ यहीं पर, है ना, लेकिन पीछे हम भी रहने वाले बलिया से हैं और कहाँ कहाँ से लोग देख रही हूँ, साउथ से भी लोग आए हुए हैं, है ना, उधर हैदराबाद से भी लोग आए हैं देखने के लिए। तो इसी दुख की घड़ी में परिवार के लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा, है ना। तो उनको आना चाहिए। अगर नहीं आ रही हैं तो राजनीति से परे उठिए, परिवार सबसे पहले आता है। अगर परिवार के साथ आप नहीं है ना तो कोई साथ देने वाला नहीं। और जिस व्यक्ति के पीछे परिवार होता है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। अपर्णा जी, आपको आना चाहिए, बड़ी शर्म की बात है। नहीं, राजनीति जो है, राजनीति की जो सीमा होती है, राजनीति का एक दायरा होता है, उसको तो विपक्ष के दल के नेताओं ने भी सामने परे रख दिया है। कल प्रमोद तिवारी आए थे, कांग्रेस के नेता, राजनाथ सिंह बीजेपी के रक्षा मंत्री वो आए थे। तो वो जब विपक्षी दल के नेता आ रहे हैं, ये तो अपने परिवार हैं, उनकी बहू लगती हैं, उनके बेटे की वाइफ हैं, तो इनको इतना आने में क्या संकोच है? न मीडिया कवरेज है, न कहीं उनका नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये तो मैं भी नहीं बता पाऊँगी कि क्यों नहीं आना चाह रही हैं, है ना। लेकिन अगर मेरी आवाज़ आप सुने अपर्णा जी तो ज़रूर आएँ। और मुझे लगता है आपको आना चाहिए। आना क्या चाहिए, आपका परिवार है यार, आपको आना चाहिए, यहाँ पर आइए, रहना चाहिए। और इस दुख की घड़ी में आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा, है? कुछ ऐसा है क्या, मनमुटाव है क्या, कुछ ऐसा? मतलब कहीं ना कहीं लगातार पिछले देखा रहा, कहीं ना कहीं परिवार में थोड़ा बहुत था, तो अब तो इस समय तो ऐसा है कि इस समय उनको सब कुछ दूरियों मिला करके चाचा साथ आ गए हैं, भतीजे के शिवपाल जी, तो वो क्यों नहीं आ रही हैं फिर? मनमुटाव की बात जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, मनमुटाव हो सकता है, परिवार है। जब परिवार चार बर्तन होते हैं तो वो तो खटपट होनी ही है। परिवार है, परिवार में मतभेद होते हैं, मतभेद विचारधारा की होती है, न कि ये सुख और दुख में तो शामिल होना ही चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है अपर्णा जी कहने के लिए कि मैं कुछ कहूँ। पार्टी अपनी जगह है और परिवार के पार्टी के लिए क्या हम परिवार छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो ये जो संघीय विचार है ना जो पार्टी का, उससे बाहर निकलिए और ये परिवार ही आपके काम आने वाला है। आपका कैरियर ख़त्म कर देंगे ये जो जिस पार्टी में आप गई हैं ना, बर्बाद कर देंगे। कुछ कहना चाहती हो अपर्णा जी से? अपर्णा जी से यही कहना है कि बस परिवार का मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए परिवार में हमेशा परिवार के साथ मिलकर चलना चाहिए और आपको यहाँ रहना चाहिए। इस दुख की घड़ी में आपको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए आकर के। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहा है कि अपर्णा यादव इस पूरे घटनाक्रम से, जिस तरह से पिछले देखा जाए कि पिछले एक हफ्ते से कहीं ना कहीं मेदांता में नेताजी की तबीयत एक नाजुक स्थिति बनी हुई है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, सभी लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अपर्णा यादव ऐसा क्या है, क्यों नहीं वो सामने आ रही हैं, ऐसा क्या है, सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा इस मुद्दे पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार एक ऐसा परिवार होता है कि एक सूत्र में सब लोग बंध के रहते हैं, खटपट होती रहती है, लेकिन जब ऐसी घड़ी आती है तो दुख में सुख में आप आओ ना हो, लेकिन दुख में कोई भी आता है, दुश्मन भी साथ आ जाता है। ये तो खैर अपने परिवार की बात है, उनके ससुर लगते हैं रिश्ते में वो। और अभी 2 महीने पहले साधना जी की स्वर्गवास हुआ था, तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं देखा गया उस समय इकट्ठा था पूरा परिवार। बिल्कुल पूरा परिवार इकट्ठा था, सारे लोग आए थे, है ना। तो आप क्यों नहीं आ रही हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। कोई अब जो भी कुछ कहूँ, जितना शब्द मेरे पास शब्द नहीं है, कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन इज्जत करते हैं आपकी इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अपर्णा जी मेरी बात सुनिए, आना चाहिए आपको। और बस यही रिक्वेस्ट है आपसे अपर्णा जी, अगर आवाज़ पहुँचे आप लोगों के पास अगर, तो आइए आप, कहीं ना कहीं परिवार आपको याद कर रहा है और परिवार इस समय आपको बिना बुलाए आना चाहिए। और
मैं कह रहा हूँ विपक्षी दल के नेता अगर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप तो अपना परिवार है, आपके ससुर लगते हैं। बुलाने वाली कौन सी बात है, वो तो अपने आप आपको आना चाहिए, वो तो ठीक है। नेताजी से हम लोगों की हम उनको पिता तुल्य मानते हैं, पिता के समान है, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, नहीं तो इसमें बोलने वाली कोई बात है ही नहीं कि आपको आना है नहीं आना, ये कोई कहने वाली बात है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अपर्णा जी तक आवाज़ पहुंचेगी और जल्द से जल्द वो कहीं ना कहीं वो भी नेताजी के आसपास पहुंचेंगी और उनका हालचाल जानेंगे। अभी के लिए नमस्कार।